हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि कल आपने देखा कि मैं अयोध्या तक पहुंच गया था और अयोध्या में मैं 2 दिन रहा। सरयू नदी की आरती देखी मैंने। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था क्योंकि वो हर जगह की नदी की एक अपनी आबो हवा होती है। वहाँ पे आरती करने का एक अलग ट्रेडिशन होता है, एक अलग पैटर्न होता है। कुछ ना कुछ तो अलग होता है, बाहर से देखने में सिमिलर लगता है और कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। तो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत सुकून था। अयोध्या में 2 दिन घूमा, काफ़ी कोऑपरेटिव लोग थे। अयोध्या के बाद मेरा जो अगला स्टे था वो लखनऊ था। मतलब जैसे सुनौली बॉर्डर से लुम्बिनी से मैं आया गोरखपुर। गोरखपुर में मैं 2 दिन रहा। गोरखपुर के बाद में मैं सीधा पहुंचा अयोध्या। अयोध्या में मैं 2 दिन रहा। अब अयोध्या के बाद मैं लखनऊ पहुंचा हूँ। लखनऊ में इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा मैंने घूमा। और लखनऊ में जो विधानसभा वगैरह है और जो वो लखनऊ में एक रिवर है, उस रिवर के ऊपर शाम को रिवर फ्रंट बहुत अच्छा बना है। लोग वहाँ पार रिवर फ्रंट पे जाके बैठते हैं। वो सब जगह मैंने पार करी लखनऊ में। और लखनऊ में एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ। मुझे एक जब मैं लखनऊ में मैंने एंटर किया और मैं रेलवे स्टेशन ढूंढ रहा था। मैं रेलवे स्टेशन इसलिए ढूंढता था क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास सस्ते लॉज या सस्ते होटल मिल जाएंगे, हॉस्टल मिल जाएंगे। तो रेलवे स्टेशन में आपको के पास तो आपको मिल ही जाएंगे, इसलिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो मैं लखनऊ में रेलवे स्टेशन पूछ रहा था। तो वहाँ का एक चार बाग रेलवे स्टेशन मैंने ढूंढना शुरू किया और मैं उस तरफ जा रहा था। शाम का टाइम था, मैं शाम तक लखनऊ पहुंच गया था। मतलब अभी अंधेरा नहीं हुआ था। तो लखनऊ में जब मैं घूम रहा था तभी मेरे को एक यंग लड़का, उसने अपनी गाड़ी से ओवरटेक करके मेरे को रोका, मुझसे हाथ मिलाया। फिर वो मुझे एक किसी अच्छी सी स्वीट शॉप पे लेके गया, जैसे बीकानेर हल्दीराम होता है इस टाइप पे। वहाँ जाके हमने कॉफ़ी पी, उसने नाश्ता करवाया मुझे और उसने फिर कई सारी चीज़ें मुझे पैक करके दी। और मैं कोशिश करूँगा कि उसकी अगर मुझे फ़ोटो मिल गई तो मैं ज़रूर इसमें लगाऊंगा। वो इंस्टाग्राम पे मेरा फ्रेंड भी था, क्योंकि अब बात 3 साल पुरानी हो गई है तो अब मालूम नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन छूट जाते हैं। कहते हैं ना, मंजिल की तरफ फोकस रखो, रास्तों से दोस्ती नहीं करनी है। तो अब वो किस्सों में तो हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा, भले ही आप सबसे संपर्क में नहीं रह सकते और रहने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरा ये मानना है। तो मुझे याद है उसने, मतलब मैंने वहाँ कॉफ़ी पी और कुछ हमने खाया, कुछ नाश्ता सा मैंने किया। उसने तो सिर्फ एक कॉफ़ी पी मेरे को कंपनी देने के लिए। फिर उसने कुछ चीज़ें मेरे लिए पैक करवाई, नमकीन थे कुछ और स्नैक्स वगैरह थे। तो मुझे याद है एक आइटम बड़ी उसमें से स्पाइसी थी, कुछ चिप्स का पैकेट था या कुछ ऐसी आइटम थी पर बहुत स्पाइसी थी। तो मैंने वहाँ पर, एक होटल था रेलवे स्टेशन से जस्ट पहले, और उसी होटल के पास ही मैंने वो होटल वालों को ही, वो रिसेप्शन पे ही वो नमकीन दे दिया था कि आप ये रख लो, क्योंकि मैंने खाना नहीं था और वजन में के मतलब बिना मतलब आइटम में थोड़ी कैरी करनी थी। तो मुझे याद है, और वो होटल के पीछे ही एक कई सारी खाने पीने की जगहें थी। मतलब अच्छा रौनक मेले वाली जगह थी। मतलब शाम को चाट पकौड़ियाँ और चाउमीन और ऐसे जगह जगह रेड़ियाँ लगी हुई थी, होटल ढाबे थे। तो कभी दोबारा लखनऊ जाना हुआ तो उस जगह पर मैं ज़रूर जाऊंगा। और फिर मतलब लखनऊ में लखनऊ में भी मैं 2 दिन रहा, क्योंकि शाम को पहुंचा होटल में। हाँ, मैं 2 दिन अयोध्या रहा, 2 दिन मैं गोरखपुर रहा। लखनऊ में भी मैं 2 दिन रहा, मुझे याद है। क्योंकि शाम को तो मैं एक्चुअली मैं कहीं भी पहुंचा तो शाम को पहुंचूंगा। तो शाम को पहुंचा, थके आ रहे, अब उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 1-2 दिन तो चाहिए। तो मुझे याद है कि अगले दिन मैं तैयार होकर के मैं बड़ा इमाम बाड़ा गया, छोटा इमाम बाड़ा गया, और भी कई जगहें थी वहाँ घूमा। और सब घूमने घामने के बाद में फिर मैं शाम को होटल आया। और होटल में आने के बाद, और इस होटल में भी उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। और मेरी जो साइकिल थी, मैंने कहा यार साइकिल कीमती है मेरे लिए, तो साइकिल मैंने, छोटा सा ही होटल था, पतला सा लंबा सा, ऐसे 2-3 मंजिल का, तो उसमें मैंने अपने रूम में ही साइकिल खड़ी करी। कुछ रूम बहुत अच्छे मिले जिनमें टीवी था, एसी था, सब कुछ था। एसी वगैरह मैं यूज़ नहीं करता, टीवी वगैरह भी अब था। दिन भर साइकिल जिसने चलाई वो क्या टीवी देखेगा, पर वो बस वो होता था कि हाँ थोड़ा सा स्ट्रेस बस्टिंग, मतलब थोड़ा सा आपका ध्यान बट जाए। तो
नॉर्मली मैं जनरली क्या करता हूँ, जब मैं इस तरह की ट्रैवलिंग करता हूँ, जैसे फैमिली के साथ बहुत कम करता हूँ, मतलब ऐसी जो ऐसे होटलों में रुकने वाली ट्रैवलिंग होती है, पर जब भी मैं करता हूँ तो मैं उस होटल में जहाँ भी रुकता हूँ वहाँ पे ना कोई एक मूवी देख लेता हूँ। कोई भी मूवी, चाहे पुरानी हो, चाहे नई हो, चाहे हिंदी हो, बॉलीवुड की हो, चाहे हॉलीवुड की हो, कोई मूवी देख लेता हूँ। क्या होता है कि कई बार वो मूवी का सीन ध्यान में आता है तो आपको वो होटल ध्यान में आएगा, फिर होटल ध्यान में आएगा तो वहाँ पे आपने क्या क्या किया, वो कैसे आपने जगह एक्सप्लोर करी, वो सब ध्यान में आएगा। या वो होटल ध्यान में आएगा तो मूवी ध्यान में आएगी, मूवी का कोई गाना आएगा। जैसे अभी भी हम जब दिल्ली से गोवा आ रहे थे तो हम लोग नासिक में रिजॉर्ट में रुके, तो वहाँ पर हमने एक हॉलीवुड की मूवी देखी, नाम नहीं मालूम हमें क्या है, पर वो मूवी का आज भी हम कभी कभी जिक्र करते हैं। जैसे मैं अपनी शादी के कुछ 1-2 साल बाद जब मसूरी गया था, जब पहल नहीं हुई थी, सिर्फ शोना थी, तो हमने मसूरी में एक मूवी देखी थी 13B आर माधवन की। तो वो अब 13B कभी भी सीन याद में आएगा, मूवी ध्यान में आएगी, तो वो होटल, फिर वो मसूरी, फिर वो, मतलब आपको ये किस्से से कनेक्ट कर देता है। हालांकि मैं टीवी और मूवीज़ देखने के हक में नहीं हूँ, पर क्योंकि जब सुकरात ने ये बात बोली थी, और सुकरात में मुझ में तो 1000 गुना का फ़र्क है, मतलब बहुत ही वो अलग चीज़ है, और उस समय ये चीज़ें थी नहीं। तो आज की डेट में मैं कहूँ कि आप किसी भी मूवीज़, वीडियो, यूट्यूब को बंद कर दो तो नहीं। जैसे हम टीवी नहीं देखते, तो टीवी को अपने जीवन से हमने अलग कर दिया है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह हमने इन चीज़ों से छुटकारा पा लिया, पर काफ़ी हद तक हमने नियंत्रण कर लिया है ना। क्योंकि टीवी में क्या, अभी इंटरनेट पे तो फिर भी आपके पास ये है कि कुछ अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे, रिसर्च करोगे। टीवी में तो कुछ चैनल हैं जो वो डिसाइड करते हैं आपको वो क्या दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको लखनऊ दिखाऊंगा, और लखनऊ में जो मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया वो दिखाऊंगा। चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय, आप वीडियो देखो। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की मुसीबत भी आएगी मेरे रास्ते में, कि फ्लाईओवर से बचने के लिए मैंने सर्विस लेन ली, और सर्विस लेन में एक पेड़ गिरा पड़ा है जिसे लोग काट रहे हैं, पर मेरी साइकिल है इसलिए मैं निकाल लूँगा कैसे भी करके। ये कब, कल गिरा? कल गिरा, हाँ। और मेरी साइकिल निकल गई। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा और एक हाथ से धीरे धीरे साइकिल पैडल मार के, वो बीच में गैप था, निकाल लिया मैंने। आप ना नगर निगम को फ़ोन करो, वो आकर के ले जाएंगे, इसको मारो मत। ये लोग, एक कुत्ता जैसे पागल हो गया, वो काट रहा है सबको, तो इन लोगों ने, सब लोगों ने डंडे उठा लिए हैं, और ये उस कुत्ते को मारेंगे या भगा रहे हैं, क्योंकि काट रहा है वो कुत्ता जैसे पागल हो गया, काट रहा है सबको। तो ये सब गांव वालों ने या जो भी यहाँ के लोग हैं, इन्होंने डंडे उठा लिए। हालांकि मैंने इनको बोला है कि ये एनजीओ को या नगर निगम को फ़ोन करें तो मारे ना उसको, पर यहाँ के लिए मुश्किल है। देखो एक और नज़ारा, पास जाता हूँ।